चाणक्य नीति के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में चाणक्य ने सफल होने के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करने के कई सारे रहस्यों का खुलासा किया है। इस अध्याय के पहले श्लोक में बुद्धिमानी का राज बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहला, कि उसकी दौलत खो चुकी है। दूसरा, उसे क्रोध आया है। तीसरा, उसकी पत्नी ने उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। चौथा, लोगों ने उसे जो गालियां दी हैं। और पांचवा, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है। अगले श्लोक में सुखी जीवन का राज बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन करने में, खाने में, आर्थिक व्यवहार करने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। पर जो सुख और शांति का अनुभव अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव एक लोभी व्यक्ति को, जो लोभ में यहाँ वहां भटकते रहता है, उसे नहीं हो पाता। एक व्यक्ति को इन 3 चीजों से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, खुद की पत्नी से। दूसरा, वो भोजन जो विधाता ने उसे प्रदान किया हो। और तीसरा, उतना धन जितना ईमानदारी से उसे मिल गया हो। पर अभ्यास, परोपकार और भगवान का नाम जपना, इन 3 चीजों से उसे कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को अपना पैर इन 7 चीजों को छूने नहीं देना चाहिए। पहला, अग्नि। दूसरा, ब्राह्मण। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु। चौथा, गाय। पांचवा, एक कुमारिका। छठा, उम्र में बड़ा आदमी। और 7वां, एक बच्चा। यदि आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो इन 5 चीजों के मध्य आपको कभी भी नहीं आना चाहिए। पहला, 2 ब्राह्मण। दूसरा, पति पत्नी। तीसरा, ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि। चौथा, स्वामी और उसका चाकर। और 5वां, हल और बैल। चाणक्य कहते हैं कि हाथी से 1000 गज की दूरी रखना चाहिए, घोड़े से 100 गज की, सिंह वाले जानवर से 10 गज की। लेकिन जहां दुष्ट व्यक्ति हो, उस स्थान से ही निकल जाना चाहिए। एक ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होता है, मोर मेघ की गर्जना से, और साधु दूसरों की संपन्नता को देखकर। लेकिन दुष्ट व्यक्ति दूसरों के ऊपर आई विपदा को देखकर ही तृप्त होता है। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता कर लेना चाहिए। एक दुष्ट का प्रतिकार करना चाहिए। और जिस व्यक्ति की शक्ति आपकी शक्ति के बराबर हो, उसके साथ विनम्रता या कठोरता से समझौता कर लेना ही उचित होता है। जिस प्रकार एक कुशल राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके अध्यात्म ज्ञान में होती है, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता, तारुण्य और मीठे वचनों में होती है। आगे के श्लोक में चाणक्य लिखते हैं कि एक व्यक्ति को अपने व्यवहार में बहुत ही ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन में जो पेड़ सीधे उगते हैं, सबसे पहले उन्हें ही काटा जाता है। संचित धन को खर्च करने से आपका धन ठीक उसी प्रकार बढ़ता है जैसे ताजा जल जो अभी अभी आया है तभी बचता है जब पुराने स्थिर जल को बाहर निकाल दिया जाता है। वही व्यक्ति इस दुनिया में टिक पाता है जिसके पास धन हो। धन होने से उस व्यक्ति के पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं और उसी को इज्जत भी मिलती है। हंस वही रहते हैं जहाँ पानी होता है, परंतु पानी के सूखने पर वे हंस उस जगह को छोड़ देते हैं। इसलिए आपको किसी व्यक्ति को ऐसा व्यवहार नहीं करने देना चाहिए कि वो आपके पास आता जाता रहे। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं और धरती पर रहने वाले लोगों के बीच ये 4 समानताएं पाई जाती हैं। पहला, परोपकार। दूसरा, मीठे वचन। तीसरा, भगवान की आराधना। और चौथा, ब्राह्मणों के जरूरतों की पूर्ति। ठीक इसी प्रकार नर्क में निवास करने वाले और धरती पर रहने वाले लोगों के बीच 5 समानताएं पाई जाती हैं। पहला, अत्यधिक क्रोध। दूसरा, कठोर वचन। तीसरा, अपने ही संबंधियों से शत्रुता। चौथा, नीच लोगों से मैत्री। और 5वां, हीन हरकतें करने वालों की चाकरी। सफलता के लिए शिक्षा का महत्व बताते हुए चाणक्य अपने अगले श्लोक में लिखते हैं कि एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते के पूंछ की तरह बेकार होती है। उससे ना तो उसकी इज्जत ढकती है और ना ही वो पूंछ कीड़े मकोड़ों को भगाने के काम आती है। यदि आप किसी शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है,
लेकिन यदि आप लोमड़ी जहां रहती है वहां जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में चाणक्य परमात्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक फूल में खुशबू होती है, तिल में तेल होता है, लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी होता है, गन्ने में गुड़ होता है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा होता है। और यदि आप उस दिव्यता को देखना चाहते हैं तो आपके हृदय में करुणा के साथ साथ आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। इस प्रकार चाणक्य नीति का यह 7वां अध्याय यही समाप्त होता है। यदि इस अध्याय में बताई गई बातें आपको काम की लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका पूरे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।